नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक और उनकी राजधानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इधर आ गया अपना राजवंश, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी। तो पहला वंश आता है अपना, कौन सा वंश आता है पहला? तो पहला आता है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो वैशाली इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट वंश देखें तो नंद वंश। तो नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हो जाती है। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट वंश देखें तो नेक्स्ट वंश आता है शुंग वंश। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक हो जाते हैं। और इसकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट वंश की बात करें तो नेक्स्ट वंश आता है हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। और इसकी राजधानी क्या थी? तो राजगृह इसकी राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट वंश की बात करें तो नेक्स्ट वंश आता है अपना सातवाहन वंश। और सातवाहन के वंश के संस्थापक कौन है? तो सिमुक है। कौन है? सिमुक। और इसकी राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान इसकी राजधानी हो जाती है। प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट वंश की बात करें तो नेक्स्ट वंश आता है अपना कौन सा? कण्व वंश। और कण्व वंश के संस्थापक कौन है? तो कण्व वंश के संस्थापक हो जाते हैं, कण्व वंश के संस्थापक कौन है? तो वासुदेव कण्व। कौन है? वासुदेव कण्व इसके संस्थापक हैं। और इसकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। कण्व वंश की। नेक्स्ट बात करें तो कुषाण वंश। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो कुषाण वंश के संस्थापक हैं कुजुल कड़फिसियस। तो कुजुल कड़फिसियस इसके संस्थापक हो जाते हैं। और इसकी राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। कौन है? श्रीगुप्त है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हो जाती है। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। आइए एक बार इनको देखते हैं इन वंशों को। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग और राजधानी इसकी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख और राजधानी प्रतिष्ठान थी। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व, राजधानी पाटलिपुत्र थी। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसियस और राजधानी पुरुषपुर थी इसकी। और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त और राजधानी क्या थी इसकी? पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट वंश देखते हैं हूण वंश। और हूण वंश के संस्थापक कौन थे? तो हूण वंश के संस्थापक कौन है? तोरमान। हूण वंश के संस्थापक तोरमान हो जाते हैं। और इसकी राजधानी सियालकोट थी। तो हूण वंश के संस्थापक तोरमान और इसकी राजधानी सियालकोट। फिर नेक्स्ट वंश है वर्धन वंश। और वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? तो वर्धन वंश के संस्थापक है पुष्यभूति। और इसकी राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर। बाद में इसकी राजधानी स्थानांतरित होकर क्या बना दी गई थी? कन्नौज भी बन गई थी। तो कन्नौज। ठीक है। तो वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति है। और इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। नेक्स्ट वंश आता है पांडे वंश के संस्थापक कौन है? तो पांडे वंश के संस्थापक है नेडियोन। कौन है? नेडियोन है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो मदुरै इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट वंश की बात करें तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो विजाल्य चोल। कौन है? विजाल्य चोल वंश का संस्थापक है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो तंजौर इसकी राजधानी थी। क्या थी? तंजौर। नेक्स्ट बात करें तो पल्लव वंश।
पल्लव वंश। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो सिंह वर्मन चतुर्थ। सिंह वर्मन चतुर्थ इसके संस्थापक है। और सिंह वर्मन चतुर्थ इसके संस्थापक है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। कांचीपुरम इसकी राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग है। दंती दुर्ग। दंती दुर्ग। और इसकी राजधानी क्या थी? तो मान्यखेत इसकी राजधानी थी। क्या थी? मान्यखेत। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो चालुक्य वंश। चालुक्य वंश। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी, कल्याणी, बादामी और वेंगी। तो चालुक्य वंश, और चालुक्य वंश में भी कौन सी? कल्याणी शाखा। कल्याणी शाखा के संस्थापक कौन है? तो तेलप सेकंड है। कौन है? तेलप सेकंड। और इसकी राजधानी क्या थी? मान्यखेत इसकी राजधानी थी। उसके बाद में इसकी राजधानी या कल्याणी भी कहा जाता है इसी की राजधानी को। ठीक है। नेक्स्ट बात करें चालुक्य वंश के। तो चालुक्य वंश की कौन सी बादामी जो शाखा थी उसके संस्थापक कौन है? तो जय सिंह फर्स्ट है। कौन है? जय सिंह फर्स्ट है। और इसकी राजधानी वातापी। वातापी इसकी राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो चालुक्य वंश में ही कौन सी? वेंगी जो इसकी तीसरी शाखा है उसकी संस्थापक कौन है? तो विष्णुवर्धन है। कौन है? विष्णुवर्धन। और विष्णुवर्धन इसकी राजधानी क्या थी? तो वेंगी इसकी राजधानी थी। वेंगी इसकी राजधानी थी। ठीक है। वेंगी इसकी राजधानी थी। तो इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हुण वंश के संस्थापक तोरमान और इसकी राजधानी क्या थी? सियालकोट थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति और इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विद्यालय और इसकी राजधानी क्या थी? तंजौर थी। पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन और इसकी राजधानी मदुरै थी। पल्लव वंश के सिंह विष्णु वर्मन चतुर्थ थे। इसकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग, इसकी राजधानी मान्यखेत। चालुक्य वंश जो कल्याणी शाखा थी इसकी तेलप सेकंड, इसकी राजधानी मान्यखेत। जो बादामी शाखा थी उसके संस्थापक जयसिंह फर्स्ट और राजधानी वातापी। और वेंगी जो चालुक्य वंश की शाखा थी उसका विष्णुवर्धन और राजधानी क्या थी इसकी? वेंगी थी। नेक्स्ट वंश देखें तो नेक्स्ट वंश आ जाता है अपना होयसोल वंश। होयसोल वंश। होयसल वंश। और होयसल वंश की होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन थे। कौन थे? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन थे। और इसकी जो राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। और नेक्स्ट वंश आ जाता है अपना यादव वंश। यादव वंश। और यादव वंश के संस्थापक कौन थे? तो यादव वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिल्लव पंचम थे। और इसकी राजधानी क्या थी? तो देवगिरी इसकी राजधानी थी। देवगिरी इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट वंश आ जाए कदम्ब वंश। कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? तो कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? मयूर शर्मन। मयूर शर्मन इसके संस्थापक थे। और राजधानी क्या थी? वनवासी। तो राजधानी कौन सी हो जाती है इसकी? वनवासी। कदम वंश के संस्थापक मयूर शर्मन और राजधानी वनवासी हो जाती है। नेक्स्ट वंश आता है काकतीय वंश। काकतीय वंश। और काकतीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम थे। कौन थे? बीटा प्रथम थे। और इसकी राजधानी क्या हो जाती है? तो अमकोंडा इसकी राजधानी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वंश की बात करें तो नेक्स्ट वंश आता है गंग वंश। गंग वंश। और गंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो वज्रहस्त पंचम। वज्रहस्त पंचम इसके संस्थापक थे। और इसकी राजधानी क्या थी? कुवलाला व तलकाड़। ठीक है। कुवलाला व तलकाड़ इसकी राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट वंश की बात करें तो पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। कौन थे? गोपाल थे। और इसकी राजधानी क्या हो जाती है? तो मुंगेर। मुंगेर इसकी राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट वंश की बात करें तो सेन वंश। और सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश के सामंत सेन। कौन थे? सामंत सेन थे। और इसकी राजधानी क्या हो जाती है? लखनौती इसकी राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट वंश की बात करें तो वर्मन वंश। वर्मन वंश। वर्मन वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यवर्मन। पुष्यवर्मन। कौन थे? पुष्यवर्मन। और इसकी राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर। क्या थी? प्रयाग ज्योतिषपुर। प्रयाग ज्योतिषपुर इसकी राजधानी हो जाती है।
नेक्स्ट वंश की बात करें तो गुर्जर वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम थे। कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। और इसकी राजधानी क्या हो जाती है? कन्नौज हो जाती है इसकी राजधानी। ठीक है, तो एक बार इनका रिवीजन देख लेते हैं। तो होयसल वंश विष्णुवर्धन द्वार समुद्र, यादव वंश बिल्लभ पंचम राजधानी देवगिरी, कदम वंश मयूर शर्मन राजधानी वनवासी, काकतीय वंश बीटा प्रथम अमकोंडा इसकी राजधानी हो जाती है, गंग वंश वज्र हस्त पंचम और इसकी राजधानी कुलाला और तालकांड, पाल वंश गोपाल मुंगेर इसकी राजधानी हो जाती है, सेन वंश सामंत सेन लखनौती इसकी राजधानी, वर्मन वंश पुष्य वर्मन प्रयाग ज्योतिषपुर इसकी राजधानी, प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम और इसकी राजधानी हो जाती है कन्नौज। तो इसमें इंपॉर्टेंट देखें तो एक तो पाल वंश इंपॉर्टेंट है, इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश इंपॉर्टेंट है, काकतीय वंश इंपॉर्टेंट है और होयसल वंश इसमें इंपॉर्टेंट है। इनके संस्थापक, राजधानी भी याद नहीं रहे तो इसको संस्थापक तो याद जरूर रखने हैं। नेक्स्ट वंश देखते हैं। तो नेक्स्ट वंश आ जाता है गहडवाल वंश, गहडवाल वंश। और गहडवाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गहडवाल वंश के संस्थापक हैं चंद्रदेव। कौन है? चंद्रदेव। और इसकी राजधानी क्या थी? तो कन्नौज इसकी राजधानी थी, कन्नौज इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट वंश की बात करें तो नेक्स्ट वंश आ जाता है अपना चौहान वंश, चौहान वंश। और चौहान वंश के संस्थापक कौन है? तो चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। कौन है? वासुदेव। और इसकी राजधानी क्या थी? तो अजमेर इसकी राजधानी थी। क्या थी? अजमेर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट वंश की बात करें तो नेक्स्ट वंश आ जाता है परमार वंश, परमार वंश। और परमार वंश के संस्थापक कौन है? तो पेंद्र, पेंद्र परमार इसके संस्थापक है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो धारा नगरी, धारा नगरी इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट बात करें तो चंदेल वंश। तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? तो चंदेल वंश के नुनुक, नुनुक इसके संस्थापक हो जाते हैं। और इसकी राजधानी क्या थी? क्या थी? तो खजुराहो, खजुराहो इसकी राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो सोलंकी वंश, सोलंकी वंश। और सोलंकी वंश के संस्थापक कौन है? तो मूलराज। कौन है? मूलराज। और इसकी राजधानी क्या थी? तो अनहिलवाड़, अनहिलवाड़। तो अनहिलवाड़ इसकी राजधानी हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो गुलाम वंश, गुलाम वंश। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय तो राजधानी क्या थी इसकी? लाहौर। पर इसकी अधिकतर राजधानी क्या रही है? दिल्ली रही है गुलाम वंश की। और दिल्ली किसके टाइम पर रही थी? तो इल्तुतमिश के टाइम पर रही थी, इल्तुतमिश के टाइम पर दिल्ली, लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करें तो गुलाम वंश के बाद में आ जाता है कौन सा वंश? तो सालू वंश, सालू वंश। और सालू वंश के संस्थापक कौन है? तो सालू वंश के संस्थापक है नरसिंह। कौन है? नरसिंह। और इसकी राजधानी क्या थी? तो विजयनगर, विजयनगर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट बात करें तो तुगलक वंश, तुगलक वंश। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक है। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो दिल्ली इसकी राजधानी थी। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो सैयद वंश, सैयद वंश। और सैयद वंश के संस्थापक कौन है? तो सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिज्र खां। कौन है? खिज्र खां, खिज्र खां इसके संस्थापक है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो दिल्ली थी। फिर बात करें तो लोधी वंश, लोधी वंश। और लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी है। कौन है? बहलोल लोधी है। कौन है? बहलोल लोधी। और इसकी राजधानी क्या थी? तो दिल्ली इसकी राजधानी थी। ठीक है। इसके बाद में बात करें तो खिलजी वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी है। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी दिल्ली थी। क्या थी? दिल्ली इसकी राजधानी हो जाती है। अब एक बार इनका रिवीजन देख लेते हैं। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव है। और इसकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। चौहान वंश वासुदेव, राजधानी अजमेर। परमार वंश उपेंद्र, राजधानी धारानगरी। चंदेल वंश नुनुक, राजधानी खजुराहो। सोलंकी वंश मूलराज और राजधानी अहिलवाड़। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, राजधानी दिल्ली। सालू वंश नरसिंह और राजधानी विजयनगर। तुगलक वंश राजधानी दिल्ली और संस्थापक गयासुद्दीन। सैयद वंश खिज्र खां। लोधी वंश बहलोल लोधी। और खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी। राजधानी क्या थी इसकी? दिल्ली थी। क्या थी? दिल्ली। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात करें संगम वंश। तो संगम वंश के संस्थापक कौन है? तो संगम वंश के संस्थापक हैं हरिहर व बुक्का, हरिहर व बुक्का। संगम वंश के संस्थापक हरिहर व बुक्का है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो विजयनगर,
विजयनगर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट बात करें तुलु वंश। तुलु वंश और तुलु वंश के संस्थापक कौन है? तो तुलु वंश के संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। और इसकी राजधानी क्या थी? तो विजयनगर थी इसकी राजधानी। और नेक्स्ट वंश अराविडु वंश। अराविडु वंश और अराविडु वंश के संस्थापक तो तिरुमल। तिरुमल। और इसकी राजधानी को क्या थी? तो पेन्नुकोंडा इसकी राजधानी थी। पेन्नुकोंडा इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट बात करें वंश की तो बहमनी वंश। बहमनी वंश और बहमनी वंश के संस्थापक कौन है? तो हसन गंगू है। कौन है? हसन गंगू। और इसकी राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा, या इसको बिदर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश और आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो आदिल शाह थे। आदिल शाह। आदिल शाह थे। इसकी राजधानी क्या थी? तो बीजापुर इसकी राजधानी थी। क्या थी? बीजापुर। नेक्स्ट वंश की बात करें तो कौन सा वंश आ जाता है? निजाम शाही वंश। निजाम शाही वंश और निजाम शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो मलिक अहमद। कौन थे? मलिक अहमद। और इसकी राजधानी क्या थी? तो अहमदनगर इसकी राजधानी थी। क्या थी? अहमदनगर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट बात करें तो मुगल वंश। मुगल वंश और मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। कौन थे? बाबर। और इसकी राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। और फिर बाद में स्थानांतरित होकर आगरा भी बनी थी इसकी राजधानी। ठीक है, आगरा। नेक्स्ट बात करें तो भोसले वंश। भोसले वंश और भोसले वंश के संस्थापक कौन है? तो छत्रपति शिवाजी। कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराज। और इसकी राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ इसकी राजधानी थी। क्या थी? रायगढ़। तो एक बार इनका रिवीजन देख लेते हैं। तो संगम वंश हरिहर एंड बुकाने की और इसकी राजधानी क्या थी? विजयनगर। तुलु वंश वीर नरसिंह और इसकी राजधानी क्या थी? तो विजयनगर। अराविडु वंश इसकी राजधानी तिरुमल और पेन्नुकोंडा। बहमनी वंश हसन गंगू, राजधानी गुलबर्गा और इसको बिदर के नाम से भी जाना जाता है। आदिल शाही वंश के संस्थापक आदिल शाह और निजाम शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद। इसकी राजधानी बीजापुर और इसकी राजधानी अहमदनगर। मुगल वंश बाबर, इसकी राजधानी दिल्ली। भोसले वंश छत्रपति शिवाजी महाराज और इसकी राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने लगभग 40 से अधिक वंशों के बारे में, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी क्या थी, उनके बारे में अध्ययन किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।